ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मणात्माओं का स्वागत है। देवता स्वरूप या देवीय स्वरूप अर्थात देवी मन दिल से देने वाली दुआएं, परेशानी से नहीं कि शाम को दुआ देनी है। दिल से देने वाली जो आत्माएं हैं, दिल से जो दुआ देती हैं, वह वास्तव में पूज्य स्वरूप के अंदर अर्थात हम आत्माओं की यादगार है। तो हम कितनी भाग्यशाली हैं जो बाबा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जब हम नुमा शाम के समय किसी न किसी आत्मा के लिए बहुत हृदय से, दिल से सच्ची दुआ कर सकते हैं। और वो भी संगठित रूप से दुआ करना अर्थात असर ज़्यादा होता है। तो आज की दुआ हम शुरुआत करेंगे छोटी सी कहानी से। देखो, शाम का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। मुझे पता है सुबह अमृत वेला का सुबह का टास्क, फिर 1 घंटा मुरली मंथन, फिर दोपहर का टास्क, फिर रात का टास्क, फिर बुक्स भी पढ़नी। तो इसीलिए शाम को दुआओं का सेशन कोई ज़्यादा लंबा नहीं किया जाता है, मुश्किल से 10 मिनट का होता है, ताकि आप आराम से समय निकाल कर यह समझ पाओ कि किस आत्मा के लिए दुआएं हैं। तो आज की जो दुआ की शुरुआत मैं करने वाला हूँ, वह छोटी सी कहानी से करने वाला हूँ। एक बार बहुत प्यारा एक बच्चा था, बहुत चंचल था, बहुत उत्साही था, पूरा दिन खेलता रहता था, इधर उधर दौड़ता भी रहता था, हंसता भी रहता था। लेकिन जैसे ही कुछ समय हो जाता, शाम होने लगती, सूरज ढलने लगता, आकाश लाल हो जाता, तो बच्चा धीरे धीरे भागा दौड़ी करके बिल्कुल धीरे धीरे थकने लगता। पहले वह खेलता रह रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी वह बैठ जाता है, और बैठते ही वो किसको ढूंढता है, माँ को ढूंढता है। और जब माँ दिखाई देती है तो बस वो बच्चा तो माँ की गोदी में चला जाता है। जब माँ पूछती है, क्यों, अभी क्यों नहीं खेल रहे हो, जाओ, पूरा दिन तो खेल रहे थे, अभी भी जाके खेलो। तो बच्चा कहता है, नहीं मम्मा, मैं तो अभी थक गया हूँ। तो माँ गोद में उसे उठाती है। बच्चा कुछ क्षण में शांत हो जाता है, न रोना, न शिकायत, न दर्द, बस माँ की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सोने लगता है। तो आज बस कुछ कहानी ऐसी ही है, क्योंकि आज 88 ईयर्स से, है ना, 88 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 88 साल से एक प्यारी नरेंद्र भाई जी की जो आत्मा बिस्तर पर लेटी हुई है, 88 साल उम्र है उनकी, और 12 साल से वह बीमारियों के कारण, परेशानियों के कारण, तकलीफ़ों के कारण बिस्तर पर लेटी हुई है। और जब इतने समय से 12 साल यानी शरीर से ऐसी आत्मा थक गई होती है, दर्द से भी थकी हुई, उपचार से भी थकी हुई, और रातों से भी थकी हुई, क्योंकि उस आत्मा के शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, अभी किडनीज की इश्यूज हैं, हाँ, पैरालिसिस भी आ गया था। तो जब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है तो आत्मा भीतर से एक ही आवाज़ देती है कि बाबा, अब मुझे आपकी शरण में ले लो, जैसे कि बाप माँ हो, है ना। बाबा क्या है, माँ की तरह है कि अब उसे गोदी मिल जाए। तो हम सभी प्यारी आत्माओं को एक ही दुआ करनी है, संकल्प करना है कि नरेंद्र भाई जी को शरीर की पीड़ा से या तो पीड़ा दूर हो जाए, या फिर इस आत्मा को इस शरीर से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि देखो, जीवन केवल सांसों का नाम नहीं है, जीवन अनुभव का नाम है। और जब ये शरीर के दर्द वाले अनुभव बोझ बन जाते हैं, जब शरीर वस्त्र नहीं कारागार बन जाता है, जब हर सुबह शरीर कहे कि अब दर्द नहीं झेला जाता है, तो आत्मा दिल से पुकारती है कि अब मुझे घर ले चलो। तो आज की दुआ हम सभी आत्माएं करुणा से नहीं होगी, आज की दुआ समझ से भी नहीं होगी, आज की दुआ कमजोरी से भी नहीं होगी, आज की दुआ होगी सच्चे हृदय से, आत्मिक बल से होगी। क्योंकि हम जानते हैं आत्मा तो अजर अमर है, शरीर बदलता है,
दर्द शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता है। लेकिन 12 साल, देखो 12 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। 12 साल बिस्तर पर, यानी एक एक दिन कितना लंबा होता होगा। सोचो जरा, दर्द में तो सुख के दिन जल्दी निकल जाते हैं, दुख के दिन बड़े भारी निकलते हैं। तो सोचो नरेंद्र भाई जी कितनी पीड़ा से गुजर रहे होंगे, उनकी एक एक रात कितनी भारी होती रही होगी। जब शरीर साथ न दे, जब किडनी जवाब दे रही हो, जब नसें सुन्न हो जाए, जब पीड़ा ही दिनचर्या बन जाए, तब दिल से आत्मा की पुकार आती है। तभी तो मनसा सेवा ग्रुप में उनकी ये पुकार सुनाई दे रही है। दिल से एक ही बात कह रहे हैं नरेंद्र भाई जी कि हे परम पिता परमात्मा, मेरा हिसाब कब पूरा होगा। याद रखो, कोई भी आत्मा यूं ही नहीं रुकती है। ड्रामा में हर रुकावट का एक कारण होता है, हर पीड़ा का एक हिसाब होता है, हर सांस की भी गिनती होती है। पर आज प्रश्न क्या है, क्या हम केवल दर्शक बन करके रहेंगे या मनसा सेवा की रूहानी आर्मी बनकर सच्चे हृदय से नरेंद्र भाई जी को दुआएं देंगे। जैसे अभी हमने अनीता बहन कितनी अच्छी थी, डॉक्टर ने कहा यह केस तो सीरियस है, कठिन है, पर हमने दुआ दी तो सामूहिक संकल्प में थी, तो आत्मा भीतर से जागृत हो गई। तो आज हम यह नहीं पूछेंगे कि क्या होगा, आज हम यह भी नहीं पूछेंगे कि हमारी दुआ कितनी शुद्ध है। दुआ क्या है? दुआ वह नहीं जो डर से निकले, दुआ वह नहीं जो आग्रह से निकले, दुआ वह है जो समर्पण से निकले। तो हम बाबा से क्या कहेंगे कि बाबा से क्या उनका स्वास्थ्य मांगेंगे, श्रेष्ठ परिणाम मांगेंगे? नहीं, हम बाबा से एक ही बात कहते हैं, या तो इस आत्मा के शरीर के दर्दों को दूर कर दो, नहीं तो इस आत्मा में इतनी शक्ति भर दो कि वह आपकी गोदी में आ जाए, उसको आपकी गोदी में बुला लो। हैं, अगर उसका कार्य पूर्ण हो गया है तो उस आत्मा को बाबा की गोदी मिल जाए। तो अब मैं आप सभी से भी यही कहता हूँ, पहले स्वयं को स्थिर करो और फिर कुछ मिनट मौन रहकर महसूस करो कि नरेंद्र भाई जी की आत्मा जो है वो शरीर से अलग हो रही है, दर्द से भी अलग हो रही है, बीमारियों से भी अलग हो रही है, क्योंकि दर्द शरीर में है, आत्मा में नहीं है। अब यह दृश्य आप अनुभव कर सकते हो। एक 88 साल का बूढ़ा शरीर है नरेंद्र भाई जी, बिस्तर पर हैं, पर उनके ऊपर हमारी दुआओं का प्रकाश निरंतर बहता जा रहा है। बाबा का हाथ उनके सिर पर है और आत्मा हल्की होती जा रही है। हम यह नहीं कहेंगे कि बाबा उन्हें उठा दो, हम यह कहेंगे कि बाबा जो श्रेष्ठ हो वो तुरंत कर दो। हाँ, जो श्रेष्ठ हो, यानी या तो शरीर का दर्द मिटा दो या फिर उनको गोदी में ले लो, क्योंकि वही बच्चा जो शाम को माँ की गोदी में सो जाता था, एक दिन बड़ा हुआ तो जिम्मेदारी आई, जीवन का संघर्ष आया, दर्द आया, हानियां आई, और फिर एक दिन फिर से थका और फिर बोला माँ अब मुझे गोद दे दो। पर इस बार माँ कौन सी है? यह दे नहीं, हाँ, यह माँ की असली गोद है, परमपिता परमात्मा की गोद। तो आज हम सब इसी मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पर नरेंद्र भाई जी का शरीर कह रहा है कि बस अब पीड़ा नहीं सहन हो रही है, और आत्मा बार बार पुकार रही है कि भगवान की गोद मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो क्या हम उस आत्मा के लिए रास्ता साफ कर पाएंगे या उसे डर से बांध देंगे? याद रखो, कभी कभी दुआ जीवन नहीं देती, दुआ मुक्ति दे देती है, और मुक्ति भी उतनी ही पवित्र है जितना स्वास्थ्य है। तो हम आत्माएं दिल से यही कहेंगे कि नरेंद्र भाई जी को इस पुराना पीड़ा वाला जो शरीर है उससे बाबा मुक्ति कर दो। हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की जो दुआ है वह स्वीकार कर लो। आज हम निर्णय ही तो ले रहे हैं, बाबा को आदेश भी नहीं दे रहे हैं, बाबा को सिर्फ कह रहे अगर आप इसकी पीड़ा को दूर करो तो पीड़ा को दूर करो, नहीं तो इस आत्मा को बुला
मिला लो, अर्थात मझधार में मत रखो, बीच में मत रखो, बीच का संघर्ष समाप्त हो जाए। तो बाबा की गोद कितनी कोमल है, बाबा की गोद सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, बाबा की गोद जिसमें कोई दर्द नहीं है। तो बाबा इस आत्मा को या तो बहुत अच्छे से शक्ति दे दो या फिर उसको अपनी शरण में ले लो, पर दोनों ही स्थिति में पीड़ा समाप्त होनी चाहिए। और हम सब आत्माएं बहुत मजबूत आत्माएं हैं, मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं कमजोर नहीं है, मनसा सेवक आत्मा है। हमारा संकल्प खाली शब्द नहीं होता है, हमारा संकल्प पवित्र आत्माओं की दुआ का प्रवाह होता है और हमारी दुआ परिणाम जरूर लाती है। जहाँ दवा रुक जाती है वहाँ दुआ रास्ता बना ही लेती है, जहाँ शरीर हार मान लेता है वहाँ आत्मा उठ खड़ी होती है। यही तो दुआओं की कमाल है। आज हम दुआओं से ही तो इस आत्मा को भी जगा रहे हैं और यह आत्मा इस दुआओं की शक्ति से जरूर जागेगी, क्योंकि मनसा सेवा ग्रुप साधारण ग्रुप नहीं है, यह मनसा ग्रुप की दुआओं की प्रयोगशाला है। यहाँ संकल्प व्यर्थ नहीं जाते हैं, यहाँ हर विचार ऊर्जा बनता है। तो आज ऊर्जा जो है वो दिशा देगी किसको, नरेंद्र भाई के जीवन को, पीड़ा को आज जरूर दिशा मिलने वाली है। बाबा कुछ ऐसी कमाल कर दो कि हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दुआ कबूल हो जाए और वह आत्मा या तो पीड़ा से ही मुक्त हो जाए या शरीर से मुक्त हो जाए। लेकिन आज से इसी पल से संघर्ष खत्म कर दो बाबा, आपकी छत्र छाया सदा इसी परिवार पर बनी रहे। तो आप सभी आत्माएं भी नरेंद्र भाई जी को ढेर सारी दुआएं दीजिए, कमेंट बॉक्स दुआओं से भर दीजिए। जितनी आत्मा दुआ देगी वो दिल वाली होती है और दिल वाली होती है वही तो देवीय स्वरूप कहलाती है। तो आप बिना देरी किए जबरदस्त दिल से नरेंद्र भाई जी के लिए ब्लेसिंग करो और दुआ करो। और जो आत्माएं हार्ड कॉपी खरीदना चाहती है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, यानी इस पर मैसेज करें तो आपको व्हाट्सएप पर बुक की हार्ड कॉपी ज़रूर मिल जाएंगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।